अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी जेब में रखा फोन या फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, ये सब आती कहाँ से हैं? लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी फैक्ट्री में बनती है। तो आज हम इसी मैन्युफैक्चरिंग के दुनिया में उतरेंगे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कच्चे माल को हमारी जरूरत की चीजों में बदल देती है और ऐसा करते करते किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाती है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से, एक बाजार से, ये समझने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी रोज की जिंदगी से कैसे जुड़ी है। फिर हम जानेंगे कि ये अर्थव्यवस्था का इंजन क्यों है। इसके बाद हम उद्योगों का एक खाका तैयार करेंगे, भारत के कुछ खास सेक्टर्स को करीब से देखेंगे और हाँ, इस तरक्की की पर्यावरणीय कीमत को भी समझेंगे और आखिर में एक सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता भी तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ये शब्द सुनने में थोड़ा बड़ा और मुश्किल लग सकता है। तो इसे समझने के लिए चलिए एक छोटी सी, बिल्कुल अपनी सी लगने वाली तस्वीर से शुरू करते हैं। सोचिए, एक परिवार दिवाली के त्योहार के लिए बाजार में खरीदारी कर रहा है और चारों तरफ बस चीजें ही चीजें हैं। बाजार की इसी रौनक में हरीश नाम का एक लड़का सोचता है कि आखिर ये सब सामान आता कहाँ से है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि देखो, दिए जैसे कुछ सामान तो घर पर कारीगर बना लेते हैं, लेकिन जूते, कपड़े, चीनी, ये सब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी मशीनों से बनते हैं। ये एक बहुत ही सीधी साधी बातचीत है, लेकिन असल में यही बातचीत मैन्युफैक्चरिंग की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देती है। और यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं। ये जो बदलाव है, मतलब कच्चे माल से तैयार चीज बनने तक का, ये होता कैसे है? और उससे भी बड़ा सवाल, आखिर ये हमारी दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है किसी चीज की कीमत बढ़ा देना। मतलब ये लकड़ी या गन्ने जैसी एक सामान्य चीज को लेती है और उसे एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस से गुजारकर कागज या चीनी जैसे ज्यादा कीमती और काम की चीज में बदल देती है। लेकिन बात सिर्फ एक एक चीज बनाने तक ही नहीं रुकती। मैन्युफैक्चरिंग असल में वो इंजन है जो किसी भी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को आगे खींचता है। मैन्युफैक्चरिंग की अहमियत को हम 4 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। ये चारों मिलकर ही किसी देश के विकास की बुनियाद रखते हैं। सबसे पहला स्तंभ ये कि कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे के हाथ थाम कर चलते हैं। एक तरफ उद्योग खेती को पंप, खाद और पाइप जैसे आधुनिक औजार देकर उसकी पैदावार बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ रोजगार पैदा करके खेती पर आबादी का बोझ भी कम करते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी देश से बेरोजगारी और गरीबी को हटाने के लिए औद्योगिक विकास एक पहली और सबसे जरूरी शर्त है। जब फैक्ट्रियां लगती हैं तो लोगों को नौकरियां मिलती हैं, पैसा आता है जो सीधे सीधे गरीबी को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा जब कोई देश सिर्फ कच्चा माल नहीं बल्कि उससे बनी तैयार चीजें बेचता है, तो ये एक गेम चेंजर साबित होता है। इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ता है बल्कि देश की तिजोरी में बेशकीमती विदेशी मुद्रा भी आती है। तो समृद्धि का लॉजिक बहुत सीधा और शक्तिशाली है। जो देश अपने कच्चे माल को सिर्फ बेचते नहीं बल्कि उसे ज्यादा कीमत वाली तरह तरह की तैयार चीजों में बदलते हैं, वही देश असल में अमीर और खुशहाल बनते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों जरूरी है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। औद्योगिक दुनिया बहुत बड़ी है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसे अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखना होगा। इसे बिल्कुल वैसे ही समझिए जैसे हम स्कूल में बच्चों को उनके टैलेंट के हिसाब से बांट देते हैं, कुछ गाने के लिए, कुछ डांस के लिए, तो कुछ स्पोर्ट्स के लिए। ठीक इसी तरह हम उद्योगों को भी उनके काम और बनावट के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखते हैं ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें। तो हम उद्योगों को कुछ सवालों के आधार पर बांट सकते हैं, जैसे वो कच्चा माल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, अर्थव्यवस्था में उनका रोल क्या है, उनमें कितना पैसा लगा है, उनका मालिक कौन है और यहाँ तक कि उनके सामान का वजन कितना है। और देखिए, किसी उद्योग का मालिक कौन है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। सरकारी कंपनियों से लेकर प्राइवेट कंपनियों तक और जहां मजदूर खुद मालिक होते हैं उन सहकारी समितियों तक, हर मॉडल का काम करने का तरीका अलग होता है और उसका असर भी अलग होता है। तो इस पूरे खाके को दिमाग में रखते हुए आइए अब भारत के कुछ सबसे बड़े और अहम औद्योगिक स्तंभों को जरा करीब से देखते हैं। और हम शुरुआत करेंगे उन उद्योगों से जिनकी जड़ें सीधी जमीन से जुड़ी हैं,
यानी कृषि आधारित उद्योग। मोटे तौर पर देखें तो दो सबसे बड़ी कैटेगरीज हैं। एक एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित उद्योग जो कपास या गन्ने जैसी फसलों पर चलते हैं, और दूसरे मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित उद्योग जो जमीन से निकले लोहे और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों को हमारी आज की दुनिया की नींव में बदलते हैं। चलिए सूती कपड़ा उद्योग से शुरू करते हैं। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, जो हाथ से चरखा चलाने से लेकर आधुनिक मिलों तक के एक बहुत बड़े तकनीकी और आर्थिक बदलाव को दिखाती है। लेकिन आज एक बड़ी चुनौती ये है कि भारत में दुनिया का सबसे अच्छा धागा बनता तो है, पर वो अक्सर बाहर भेज दिया जाता है और हमारे अपने बुनकरों के लिए हल्की क्वालिटी का धागा ही बचता है। अब बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग के एक महारथी की, लोहा और इस्पात। इसे बुनियादी उद्योग पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है यानी स्टील, वो दूसरी अनगिनत इंडस्ट्रीज के लिए कच्चे माल का काम करता है। इसे बनाना एक बहुत सटीक रेसिपी जैसा है, जिसमें करीब 4 हिस्से लौह अयस्क, 2 हिस्से कोकिंग कोल और 1 हिस्सा चूना पत्थर लगता है। लेकिन इतनी जबरदस्त तरक्की और उत्पादन का एक स्याह पहलू भी है, एक छिपी हुई लागत। औद्योगिक विकास हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जितना जरूरी रहा है, उसने हमारे पर्यावरण को उतनी ही गहरी चोट भी पहुंचाई है। उद्योग मुख्य तौर पर 4 तरह का प्रदूषण फैलाते हैं। उस हवा में जिससे हम सांस लेते हैं, उस पानी में जिसे हम पीते हैं, उस जमीन पर जिस पर हम अनाज उगाते हैं, और वो शोर जो हमें हर वक्त घेरे रहता है। और इनमें से हर एक का असर हमारे इकोसिस्टम और हमारी सेहत पर बहुत खतरनाक होता है। अगर इस समस्या की गहराई को समझना है तो सिर्फ जल प्रदूषण को ही देख लीजिए। कागज से लेकर कपड़ा और केमिकल तक कई इंडस्ट्रीज जहरीले रसायनों का एक कॉकटेल सीधे नदियों में बहा देती हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि फैक्ट्रियों का सिर्फ 1 लीटर गंदा पानी 8 लीटर साफ पानी को बर्बाद कर सकता है। और यही बात हमें हमारी कहानी के सबसे जरूरी मोड़ पर ले आती है कि अब आगे का रास्ता क्या है। हम इस नुकसान की भरपाई कैसे कर सकते हैं और एक ज्यादा टिकाऊ, एक सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल मॉडल कैसे बना सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हर समस्या का एक प्रैक्टिकल समाधान मौजूद है। बारिश के पानी को जमा करने से लेकर मशीनों का शोर कम करने तक ऐसे कई ठोस कदम हैं जिन्हें उठाकर इंडस्ट्रीज पर्यावरण पर अपने बुरे असर को काफी हद तक कम कर सकती हैं। और ये बातें सिर्फ किताबों में नहीं हैं। भारत की नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है और नई नई तकनीकें इस्तेमाल करके ये साबित किया है कि उद्योग और प्रकृति साथ साथ चल सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असली चुनौती आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि दोनों को एक साथ लेकर चलना है। सवाल ये नहीं है कि क्या हम उद्योग चला सकते हैं, सवाल ये है कि हम इसे इतनी जिम्मेदारी से कैसे चलाएं कि आज की तरक्की की कीमत हमारे आने वाले कल को न चुकानी पड़े।